बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम नेचुरल आउटकम कर लेते हैं और साइड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर लेते हैं। नेचुरल आउटकम क्या है कि अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी, ट्यूब रप्चर नहीं हुई, ठीक है। सेकंड रप्चर हो सकती है। थर्ड क्या हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस इन्वोल्यूशन हो जाए प्रेगनेंसी की, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो गई है। और कंप्लीट ट्यूबल मिसकैरेज हो सकता है कि ट्यूब जो है, जो एक प्रेगनेंसी है, जो सैक है, वो एबॉर्ट हो जाए फ्रॉम द फीमेल एंड। इसके अलावा इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो सकता है ट्यूबल, और ट्यूबल ब्लड मोल बन सकता है या कार्नियस मोल बन सकता है। अच्छा, मोल में बेसिकली क्या होता है कि अगर डेड कंसेप्टस पड़ा हुआ है ट्यूब के अंदर तो उसके इर्द गिर्द ब्लीडिंग होती रहती है रिकरेंट, ठीक है। तो वो जो ब्लीडिंग और हैमरेज और डेड कंसेप्टस है ना, वो कंबाइंड फॉर्म जो है ना उसकी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ट्यूबल ब्लड मोल है या फिर कार्नियस मोल है। एंड द प्रेजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंड बायोकेमिकल एलिमेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मोल गिव राइज टू अ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर विच कुड रिमेन अनरिजॉल्व फॉर ईयर्स। तो ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा मतलब काफ़ी अरसा जो है वो वहाँ पर पड़ा रहे। अच्छा, इसके साथ साइट्स कौन सी हैं? साइट्स में ये है कि मोस्ट कॉमन साइट हमारे पास कौन सी है? फिलोपियन ट्यूब, एक जिसे हम कहते हैं ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ट्यूबल में क्या है, 93 से 97%, ये EBM की में ये लिखा हुआ है, और ड्यूअर्ट्स में लिखा हुआ है 95%, तो अराउंड एक ही बात है। ड्यूअर्स में 590 पेज नंबर पे है। एम्पुलरी सेगमेंट में कितने परसेंट में होता है? 80% में। और इस्थमिक रीजन में कितने परसेंट पे होता है? 12%। और फिम्ब्रियल एंड में 5%। इंटरस्टिशियल या फिर कॉर्नल जो एंड होता है उसमें 2% है। दोनों का 2% है। बट वाइस वर्सा ये टर्म यूज़ हो जाती है, समटाइम हम इंटरस्टिशियल को कॉर्नल कह रहे होते हैं, बट कॉर्नल इज समथिंग डिफरेंट। ये जहाँ पर यूट्राइन एनॉमली होती है वहाँ पर कॉर्नल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर, ठीक है, जहाँ कॉर्नो ऑफ द यूट्रस में बन जाती है प्रेगनेंसी। तो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी 1.4% में होती है, ओवेरियन जो है वो 0.2% में होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ये वाली जो फिगर्स हैं। और स्पेशली ये ट्यूब में आपने याद रखना है कि मोस्ट, ये तो अक्सर ये MCQ आता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें आपने एम्पुलरी रीजन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। सर्वाइकल 0.2% है। नॉन ट्यूबल जो है वो ओवरऑल 5% है। ड्यूअर्स में लिखा हुआ 5 to 7% EBM में दिया हुआ है। तो कॉर्नुअल वैसे कितना है? तो 1 in 100,000 में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि पैल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन में रिवील जनरलाइज्ड लोकलाइज्ड टेंडरनेस आपको मिलेगी, गार्डनिंग हो सकती है, रिबाउंड टेंडरनेस हो सकती है अगर रप्चर्ड है तो। और एक अनयूजुअल फीचर है कोलिन्स साइन। कोलिन्स साइन भी अक्सर पूछ भी लेते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, MCQ में भी पूछ लेते हैं कि दिस इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द अम्बलाइकस कॉज्ड बाय द कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ फ्री ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी। जब बहुत ज़्यादा अगर ब्लड होगा पेरिटोनियल कैविटी में तो कोलिन्स साइन आता है, जो कि ब्लूइश डिस्कलरेशन है अराउंड द अम्बलाइकस। तो ये कोलिन्स साइन जो है या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समटाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिनेरियो में दे देते हैं और आपसे फिर डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, तो दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसको आपने याद रखना है। द फाइंडिंग ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन वेरी फ्रॉम कम्प्लीटली नेगेटिव, ज़रूरी नहीं आपको उसमें कोई फाइंडिंग मिले, और ऐसा भी हो सकता है आपको एक लार्ज फिक्स सॉफ्ट और टेंडर मैस मिले, ठीक है। एड एक्सल मैस मे बी पैल्पेबल इन अप टू 55% ऑफ केसेस, वो भी आपको मिल सकता है 55% में। और इन मैनी केसेस द मैस इज इल डिफाइंड एंड इट मे कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी बट ऑल्सो ऑफ एडहेरेंट ओमेंटम। तो वो ज़रूरी नहीं है उसकी वजह से है, वो एडहेरेंट ओमेंटम और स्मॉल एंड लार्ज बाउल की वजह से भी हो सकता है। द मैस में ऑल्सो भी एन लार्ज कॉर्पस लूटियम भी हो सकता है। द यूट्रस में बी स्लाइटली enlarged but its size does not normally correspond to the gestational age। तो enlarge हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू द gestation नहीं होगा। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। टेंडर बॉगी मैस इन द पाउच ऑफ डगलस व्हेन प्रेजेंट रिप्रेजेंट आइदर अ कलेक्शन ऑफ ब्लड और डायलेटेड ट्यूब एडहेरेंट टू द पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल। तो इसकी प्रेजेंटेशन किस किस तरीके से होती है? प्रेजेंटेशन एक्यूट प्रेजेंटेशन भी होती है, सब एक्यूट भी होती है, ठीक है। तो 30% वुमेन में जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ मिलेगी, रप्चर के साथ। और जो 80 to 90% है उसमें सब एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि उसमें भी आपको पेन मिल सकती है, डायरिया मिल सकता है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स रप्चर के हो सकते हैं। होती वो भी रप्चर्ड ही है, लेकिन अभी इतना जो शॉक वाली कंडीशन नहीं होती, ठीक है।
तो इससे हम फिर कहेंगे कि वो सब एक्यूट है। ये कुछ ना कुछ पेशेंट जो है वो अपने आप को मेंटेन कर रहा होता है। सेकंड उसके अंदर ये भी होता है कि जो ब्लीडिंग भी होती है वो भी थोड़ी सी ग्रेजुअल हो रही होती है, जिसकी वजह से इतने एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि 80-90% आपको सब एक्यूट कंडीशन में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है। जो बिल्कुल ही जिस कहते हैं कि शॉक वाली कंडीशन है तो वो एक्यूट हो सकती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस हम नेक्स्ट में देखते हैं इंशाल्लाह।